अभय चौटाला ने माना कोई एक अकेली पार्टी मनोहर लाल को नहीं हरा सकती। मनोहर लाल को हराने के लिए सभी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। पानीपत के रोड धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे अभय चौटाला। अभय चौटाला ने कहा, अगर भाजपा से करनाल लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हराना है तो सभी पार्टियों को मिलकर साझा उम्मीदवार उतारना होगा। एक प्रत्याशी होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकता। करनाल लोकसभा से साझा उम्मीदवार उतारने की मेरी किसी पार्टी से बात नहीं हुई, किसी के घर नहीं जाता, मीडिया के माध्यम से दूसरी पार्टियों को दी सलाह। अब साझा उम्मीदवार उतारने के लिए इनेलो तैयार, अंतिम फैसला कांग्रेस के हाथ में। अगर कांग्रेस करनाल लोकसभा से साझा उम्मीदवार नहीं उतारती है तो यह बीजेपी से मिले हुए हैं और मनोहर लाल का एहसान उतारना चाहते हैं। कहा, कांग्रेस बीजेपी की मदद करना चाहती है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार एक ही बात कही, कांग्रेस 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और इसलिए कुरुक्षेत्र से भाग गई, अब करनाल लोकसभा से भी भागेगी। अभय ने कहा, अगर करनाल लोकसभा से रोड बिरादरी के अच्छे नेता कैंडिडेट को टिकट दी जाए तो वह जीत सकता है। मेरी नज़र में मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और मैं उसका समर्थन करता हूं। दुष्यंत चौटाला के विरोध पर बोले चाचा अभय चौटाला, मैंने पहले ही कहा था जिस दिन इनके पास सिक्योरिटी नहीं होगी लोग इन्हें जूते मारेंगे। आज वही हुआ, आज लोगों ने उनकी गाड़ी तक छीन ली और उन्हें पैदल निकलना पड़ा। कहा, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर बिना सिक्योरिटी के हरियाणा के किसी भी गांव में नहीं जा सकते। अगर यह लोग गांव में गए तो जनता इनसे सवाल करेगी और हिसाब मांगेगी और उनकी तसल्ली कर देगी। जेजेपी कभी भी बीजेपी से अलग नहीं हुई, बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया, लेकिन आज भी सारे के सारे वहीं पर हैं। कहा, जिनको लोग जूते मारते हैं उन्हें लीडर कैसे मान सकते हैं। कहा, मुझे आप बाजार में या किसी कस्बे में या किसी गांव में किसी शहर में अकेला लेकर चलो, सैकड़ों लोग मेरा स्वागत करने के लिए, मुझे चाय पानी पिलाने के लिए खड़े मिलेंगे। अगर दुष्यंत अकेले जाएगा तो उसको जूते लगेंगे। एक मिनट भाई, अबे जी, आप करनाल से साझा उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, कैसे क्या मतलब मनोहर लाल को हराने के लिए ये जरूरी है। अगर मनोहर लाल खट्टर को हराना है तो फिर हर हालत में एक उम्मीदवार आना चाहिए। एक उम्मीदवार आएगा तो मनोहर लाल खट्टर किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीतता। और अगर अलग अलग उम्मीदवार उतारोगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। आपकी बात हुई है किसी नेताओं से? मैं किसी के घर पे नहीं जाता। मैंने तुम्हारे माध्यम से खुल करके ये बात कही है। वो कोई इतने मूर्ख नहीं है जो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना देखते, खबरों में क्या रहा है ना देखते। अब फैसला उन्होंने करना है कि इसके लिए हमें क्या करना है। अगर वो साझा उम्मीदवार नहीं उतारते तो इसका मतलब भाजपा से मिले हुए मनोहर लाल खट्टर का आसान उतारना चाहते हैं। क्या सर अकेले नहीं जीत सकते? तो क्या अकेले नहीं जीत सकते सर खट्टर के सामने कोई पार्टी? मैं कहूँ भी कांग्रेस जो है केवल इनकी मदद करना चाहती है भाजपा। इसीलिए कांग्रेस के हुड्डा ने बारी बारी ये बात कही कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है, अकेले लड़ने में सक्षम है। कुरुक्षेत्र से भागे कि नहीं भागे, अब यहाँ भी भागेंगे। आपके पास है कोई ऐसे उम्मीदवार का नाम, कोई मजबूत पार्टियों की सहमति बन सकती है? मैं कहता हूँ रोड बिरादरी के किसी अच्छे आदमी को टिकट मिलेगी तो वो जीत जाएगी। आज दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है हिसार के नारदोस गांव में, किसानों ने जबरदस्त। मैंने पहले एक बात कही थी, तब तुम्हें शायद मेरी बात जस्ती नहीं थी। मैंने कहा था जिस दिन इनके साथ सिक्योरिटी नहीं होगी, पुलिस फोर्स नहीं होगी, उस दिन लोग इनके जूत मारेंगे। जूत मारने शुरू कर दिए कि नहीं कर दिए? आज गाड़ी जो थी वो भी लोगों ने छीन ली, पैदल निकलना पड़ा वहाँ से। किसी भी गांव में नहीं जा सकते। मनोहर लाल खट्टर भी बिना पुलिस फोर्स के बिना किसी गांव में नहीं जा सकते। बीजेपी का कोई नेता बिना पुलिस फोर्स के चुनाव मैदान में नहीं आ सकता। आएगा तो लोग सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे कि किसानों पे लाठीचार्ज क्यों किया गया, किसानों को 13 महीने तक आंदोलन करने पे मजबूर क्यों किया गया। लोग ये पूछेंगे कि आपने किए हुए वायदे पूरे क्यों नहीं किए। लोग तसल्ली करा देंगे चुनाव में। अभी जी, जैसे दुष्यंत के 10 विधायक थे, भविष्य में आप क्या चाहते हो? आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं फ्यूचर में या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? वो तो भाजपा के साथ ही है, अलग कब हुए हैं? भाजपा ने निकाल दिए।
लेकिन आज भी सारे के सारे वही हैं, कोई उनसे अलग नहीं है। आपने सर 3 सीटें जीतने का दावा किया है, हिसार की, सिरसा की, कुरुक्षेत्र की। दुष्यंत चौटाला ने बोला है कि 1 लाख वोट लेके दिखा दे कुरुक्षेत्र से। अरे तो जूत खाने वाले आदमी मेरे बारे में ये कहते हैं, बड़ा मूर्ख है तो बात करता हूँ, कोई और बात कर सच की। जिनके लोग जूत मारे तो उनने लीडर माने। तो चाल मुझे बाजार में अकेले सारी जगह लेके घूम, मेरे को 100 आदमी राम राम करने वाले मिलेंगे, 100 आदमी मेरे माड़े डालने वाले मिलेंगे, 100 आदमी मुझे ठंडा गर्म पिलाने वाले मिलेंगे। किसी गांव में चल, किसी शहर में चल, किसी कस्बे में चल और किसी अनजान जगह पे चल, इन लोगों को मेरी तरह खाली हाथ तो एक जगह भी ले जा, उन दोनों के बराबर के जूत लागे। रिंदा मराठा आपके संपर्क में है जी कहीं ना कहीं? मैं संपर्क में तो नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ने की इच्छुक है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं खुला समर्थन करूँगा। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी इस बार लोकसभा में, क्या लगता है आपको? लोग जूत मारे तो 400 पार की बात करें।